31 साल बाद मुसलमानों का सेंटिमेंट अचानक बदला है। 1992 के बाद मुसलमान कांग्रेस से छिटका था, 20% से ज्यादा उसे वोट नहीं मिला। अचानक मुस्लिम मोहल्लों में नई हवा चली है। पता चल रहा है कि मुस्लिम वोटर कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहा है। मुस्लिम वोट क्या करेगा, ये सबसे अधिक तेलंगाना में दिखेगा। 3 दिसंबर को इसका पता चलेगा। तेलंगाना में सबसे ज्यादा बेचैन है ओवैसी भाईजान। छोटे ओवैसी इतना भड़के हैं कि एक पुलिस वाले को भरी सभा में धमकाने लगे। अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट और तेलंगाना की कहानी। नहीं चाहिए ऐसा इख्तिदार, लेकिन ये लोग सिर्फ हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम पे तनकीद करते हैं। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। छोटे ओवैसी एक बार फिर खबर में है। अकबरुद्दीन ओवैसी का ये नया वीडियो है। सरेआम वो पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे हैं। अंदाज एकदम मवालियों वाला है। ये वीडियो सामने आया है हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा से। अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयान गुट्टा सीट से AIMIM के उम्मीदवार हैं। चंद्रयान गुट्टा में अकबरुद्दीन रात को रैली करने पहुंचे। रात 10 बजे रैली करने का वक्त खत्म हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें केवल ये याद दिलाने पहुंचा था, मगर अकबरुद्दीन समर्थकों के बीच उसे धमकी देने लगे। ड्यूटी कर रहे अफसर को विरोधी कैंडिडेट बताने लगे। ये उन्होंने उस हैदराबाद में किया जहां उनकी पार्टी सरकार में है। ओवैसी परिवार की मानसिकता बदलने का नाम नहीं ले रही। वो कसम संविधान की खाते हैं, सरेआम बातें संविधान के खिलाफ करते हैं। एक बार फिर सुनिए अकबर ओवैसी का ये बयान। नहीं चाहिए ऐसा इख्तिदार, लेकिन ये लोग सिर्फ हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम पे तनकीद करते हैं। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। हम एक रिकॉर्ड बना देंगे। क्या बनाएंगे? रिकॉर्ड बनाएंगे, याकूतपुरा भी जीतेंगे, कारवान भी जीतेंगे, बहादुरपुरा भी जीतेंगे। जहां जहां से मंजलिस लड़ रही है जीतेंगे। चंद्रयान गुट्टे में बड़ी अक्सरियत होगी। आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी पहले भी इसी तरह पुलिस को लेकर बयान दे चुके हैं, जिसे लेकर वो कानूनी पचड़े में भी फंस चुके हैं। लगता है पुलिस से उनकी पर्सनल अदावत है। अकबरुद्दीन ओवैसी तो वही हैं जो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। फिर से उनका यह अराजक रूप सामने आया है। इतना जरूर कहना चाहूंगा, उन्होंने बोला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। तो जब भारत माता के लाल वर्दी पहन के आते हैं और कानून तोड़ने वालों को 10 डंडे मारते हैं और गिनते 1 हैं, तो वर्दी का रसूख भी पता चलता है। और ऐसे अभद्र जो बयान देते हैं उनको अपनी हैसियत भी पता चलती है। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति है नहीं, और वर्दी का रसूख ऐसा है जो ये वक्तव्य बोल रहे हैं। अगर वर्दी अपना काम करने लगी तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। कल मैंने एयरपोर्ट से जब आया, आते आते मैंने ओवैसी जी का एक वीडियो देखा। एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है कि आप स्टेज में, और पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है और पुलिस भी बेचारा सुन रहा है। एक बार सोचिए, अगर तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनेगा तब किसी का हिम्मत भी होगा ऐसे पुलिस को गाली देने का? यूपी में भी ऐसा करता था, असम में भी ऐसा करता था, लेकिन जब बीजेपी का सरकार बन गया यूपी में, असम में, हम थोड़ा थोड़ा टाइट देने का काम किया। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक भी। मगर इस बार अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान खानदान के फ्रस्ट्रेशन का निशान है। तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी। यहां सत्तारूढ़ BRS का मुकाबला
कांग्रेस बीजेपी से है, ओवैसी खानदान तेलंगाना में बीआरएस से गठबंधन में है, मगर ओवैसी की एआईएमआईएम इस बार सिर्फ 9 सीट पर लड़ रही है। हालांकि ये पिछली बार से 1 सीट ज्यादा है, लेकिन जिस तरह ओवैसी अपना राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश में है, ये उनके साथ मेल नहीं खाता। छोटे ओवैसी के बयान में कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन भी देखते हैं। बड़े ओवैसी इसका बचाव कैसे कर रहे हैं, ये भी देखिए। मैं अगर 10:10 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का। आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़ जाते। क्या बात है भाई? क्यों? ये कानून एमसीसी ईसीआई का जो आप खुद परमिशन आरओ दे रहा है और 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते आप। क्या करना फिर हम? लेकिन अच्छे तरीके नहीं, अच्छे तरीके नहीं। आप एक आदमी स्पीच दे रहा है, बंद करो, टाइम हो गया। ये क्या है? क्या है बोलिए आप अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे क्या? 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते। तो ईसीआई को चाहिए इंक्वायरी करे। हम तो डिमांड करेंगे ईसीआई से इंक्वायरी करिए। आप क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले? उन्होंने हमारे डाइस पर चढ़ के क्यों बोले बंद करो, टाइम हो गया बोल के? परमिशन का कॉपी है मेरे में, दे सकता हूं आप लोगों को। मेरे को मालूम था आप ये पूछेंगे बोल के। आप मेरे को बंद करो कैसा बोलेंगे भाई? परमिशन है तो बोलूंगा ना। मैं 10 बजे तक बोलूंगा मैं, या 9 बजे तक, जो भी टाइम है मेरा टाइम था। आप बंद कर दो बोल रहे। ओवैसी परिवार ओल्ड हैदराबाद के मुस्लिम मोहल्लों की ही राजनीति करता रहा है, मगर इस बार उसका डर दूसरा है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटों को रिक्लेम कर रही है। मुसलमानों में कांग्रेस के लिए रुझान दिख रहा है। ओवैसी का डर यह है कि कहीं वो अपनी जमीन न खो दे, लिहाजा वो कांग्रेस को लेकर कुछ ज्यादा ही हमलावर है। तो आपको ये शिकायत है कि मैं बढ़ के नहीं लड़ा, ये शिकायत है आपको। तो ये शिकायत प्रियंका गांधी को भी है। उनके भाई को दूसरी शिकायत है, ज्यादा लड़ता हूं बोल के। तो ऐसा लग रहा है कि आप भी उस ग्रुप में शामिल हो गए भाई बहन के। रहा सवाल एमआईएम पार्टी जो है तेलंगाना में एक इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल फोर्स है, नंबर 1। यहां पर हमारी बरसों की मेहनत रही है। तो आपको ये भी, अगर आप ये भी पूछ सकते तो बहुत बेहतर होता कि निजामाबाद में क्यों नहीं लड़ रहे आप? वहां पर मेरे 16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है, डिप्टी मेयर है। अरे मैं निजामाबाद नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आरएसएस वहां मजबूत होना, कामयाब होना। जैसा हम नहीं लड़े तो कल तक जो कामारेड्डी में बैठकर वीडियोस बना रहे थे और लोग जाकर उनसे इजहार ताजियत कर रहे थे कि केसीआर उनको हराने को आया, वहां जम कर दी निजामाबाद में। और कोई नहीं बोल रहा कि निजामाबाद क्यों लड़ रहे जाके आप? आपके लड़ने से बीजेपी को फायदा हो सकता वहां पे। तो माशाल्लाह से आप समझदार हैं। ये उसका जवाब मेरा यही है। और हम 9 लड़े, इसलिए लड़े क्योंकि हमारे को हमारी पार्टी के मफाद में फैसला लेना है। तो 27%, 27% जहां पर हम नहीं लड़ रहे, उसकी तकलीफ हो रही है सबको। 44% जहां पर हम नहीं लड़ रहे, वहां तो गुलाब जामुन खा रहे। चंद्रयान गुट्टा सीट से तो छोटे ओवैसी अकबरुद्दीन खुद उम्मीदवार हैं, लेकिन एआईएमआईएम ने जुबली हिल सीट से पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद अजहरुद्दीन के खिलाफ मोहम्मद रशीद फराजुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है। अजहरुद्दीन तो कांग्रेस सांसद रहे हैं, मगर फराजुद्दीन वहां से सिर्फ काउंसलर रहे हैं। कांग्रेस का इल्जाम है कि ओवैसी ने अजहरुद्दीन के खिलाफ सिर्फ वोट कटवा उम्मीदवार खड़ा किया है। इसका जवाब बड़े ओवैसी किस तरह दे रहे हैं, इसे भी सुन लीजिए। तो आप कम्युनिटी की बात कर रहे जी। आप ये देखिए कि तेलंगाना में 2 दलित लड़ रहे हैं। वहां ये सवाल नहीं करते क्यों लड़ रहे भाई 2 दलित। 2 मुनूर कापू लड़ रहे, ये नहीं बोलते 2 मुनूर कापू क्यों लड़ रहे। ये सब चीज़ें जो है सिर्फ लफ्ज एम आते की परेशान। और हम लोग लास्ट जीएचएमसी इलेक्शन में 4 सीट लड़े, जिसमें से मेरे ख्याल से 28 और 29,000 वोट लिए, और कांग्रेस पार्टी खाली 1000 वोट ली पूरे जुबली हिल्स में। तो हम तो शुरू से लड़ रहे।
तो इनको हराने को अगर आप बात कर रहे तो फिर नामपल्ली में मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे आप? कारवान में मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे? ये है ना, आप लड़ रहे ना। चार मीनार में आप दिए कैंडिडेट, क्यों दिए आप? तो ये बोलना गलत है। इलेक्शन है, कोई भी किसी के खिलाफ लड़ सकता है इलेक्शन। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो अनसक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। यूपी की प्रेस्टिजियस सीट्स में मुरादाबाद आती, वहां पर इनको दोनों, हर समाज इनको वोट दिया, कुछ काम नहीं किए, पलट के नहीं देखे। उनकी पार्टी उनको रिपीट नहीं करी। अगर काम करते रिपीट करना था ना उनको, जो बोल रहे आज। और वहां बीजेपी जीत गई। फिर 2014 में इनको राजस्थान में दिए, सवाई माधोपुर टोंक, 4 लाख वोट लिए, कभी पलट के नहीं गए वहां पर आप। तो इन्हों सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है।